हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्ट में हम लूशिया को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो रोड पर चलते हुए जा रही होती है। साथ साथ वो यीफन को भी कोस रही थी कि उसको सपोर्ट करने के लिए श्याओ ने दिन में 3-3 जॉब्स भी की थी, पर यीफन ने उसे ही धोखा दे दिया था। बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से चलते चलते श्याओ को वॉमिट फील होने लगती है, इसलिए वो रोड की साइड पर बैठ गई। पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और श्याओ बहुत ज्यादा डर जाती है। पर वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड फैयन था, जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और वो श्याओ का हाथ पकड़कर उससे हेल्प मांगने लगता है। इसके साथ ही 1 और पहले का सीन दिखाया जाता है जब कुछ गुंडे फैयन को मारने के लिए आ गए थे और उनका बॉस फैयन से कहता है कि पे ग्रुप के प्रेसिडेंट फैयन को नहीं लगा होगा कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा, आज उसकी मौत का दिन है। पर फैयन कहता है कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि उनमें से कौन मरने वाला है। ये कहते ही उसने उन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर दी, पर वो पहले ही इंजर्ड था, इसलिए उन सब से फाइट नहीं कर पाता और वो फैयन को बुरी तरह से मार कर वहाँ से चले जाते हैं। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वो मर चुका होगा, उन्होंने फैयन को साइड पर थका दिया और वहाँ से चले गए। पर जाकर उसके ब्रदर फेचंग को बताया कि फैयन की डेथ हो चुकी है, अब उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा और वो फे ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सकता था। फ्लैशबैक एंड हो गया और श्याओ डरते हुए फैयन से पूछ रही थी कि क्या वो ह्यूमन है या फिर गोस्ट, और जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा तो फैयन भी उसके साथ ही नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी एक्सीडेंटली किस हो गई। फैयन ने श्याओ से कहा कि वो उसे बचा ले और बदले में वो उसे सब कुछ दे सकता था, पर श्याओ बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसलिए उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका सर एक स्टोन से टकरा गया। पर श्याओ ने ये बात नोटिस नहीं की और कहती है कि वो भले ही हैंडसम था पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे किस कर सकता है। पर जैसे ही उसकी नजर फैयन पर पड़ी जो बेहोश हो चुका था, तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब फैयन को होश आया तो श्याओ रिलैक्स हो गई और कहती है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। पर फैयन उसे पूछता है कि वो कौन था और कहाँ पर है। ये बात सुनकर श्याओ सोचती है कि क्या वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही उसे याद आया कि उसके धक्का देने की वजह से फैयन का सर एक स्टोन से टकराया था, तो उसे लगता है कि उसी की वजह से उसकी मेमोरी चली गई थी। अब उसको क्योर करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, लेकिन उसे तो पहले ही इतना ज्यादा डेबिट पे करना है। तब तक उसके अंकल और आंट भी वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही लुशिया से पूछने लगे कि क्या वो ठीक थी। उसके मदर ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर में उसकी मदर मिसेस लू भी वहाँ पर आ गई और श्याओ को देखे बगैर ही बेड के पास खड़ी होकर रोने लगती हैं कि श्याओ को क्या हो गया था, अगर उसे कुछ हो गया तो वो अकेली क्या करेंगी। उसके फादर की तो पहले ही डेथ हो चुकी है, अब उसे भी कुछ हो गया तो वो अकेली रह जाएंगी। श्याओ ने जल्दी से अपनी मदर को काम डाउन किया और बताने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। तो मिसेस लू बेड की तरफ देखकर पूछती हैं कि फिर बेड पर लेटा हुआ पर्सन कौन है। फैयन जिसको अपने बारे में सब कुछ भूल चुका था, जब उसे और कुछ समझ नहीं आती तो वो बोल देता है कि वो लू शाओ का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लू शाओ भी शॉक हो गई और कहती है कि वो कैसी बातें कर रहा है। तो फैयन ने कहा क्या वो भूल गई उन दोनों ने किस की है, क्या अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। मिसेस लू भी शॉक हो जाती हैं और कहने लगी कि उसकी एंगेजमेंट तो यीफन से हुई है, क्या वो चीट कर रही थी। जबकि अंकल और आंट तो किसका सुनकर ही खुश हो जाते हैं क्योंकि फैयन बहुत ज्यादा हैंडसम था और अपनी मदर के मुंह से यीफन का नाम सुनकर श्याओ ने उनको बताया कि चीट उसने नहीं बल्कि यीफन ने किया था, इसलिए आज ही उसने एंगेजमेंट ब्रेक कर दी है और ये लड़का उसे रोड साइड पर मिला था। शायद वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुका है। अंकल और आंट कहने लगे कि उसने यीफन से एंगेजमेंट ब्रेक करके बहुत अच्छा किया था, वो तो पहले ही उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। श्याओ कहती है कि पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें इस लड़के से जान कैसे छुड़ानी है, कहीं वो उस पर केस न कर दे। फिर यन जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो लुशिया से कहता है कि उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, वो उसे घर ले जाए। ये सुनकर मिसेस लू से पूछती हैं कि क्या उसे लुशिया बहुत अच्छी लग रही थी, तो क्यों ना वो उसकी डॉटर से शादी करके उनका सन इन लॉ बन जाए। फेयन को तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी, पर लूशिया कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली, तो मिसेस लू से समझाती है कि ये सब वो उसके अच्छे के लिए ही कर रही थी। साथ ही उन्हें फ्लैशबैक याद आया कि कुछ दिन पहले जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। वो सोच रही थी कि उनकी डेथ के बाद उनकी डॉटर अकेली रह जाएगी, तो क्यों ना वो उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ ले। लूशिया अपने अंकल आंट और मदर के साथ इस बारे में डिस्कस करने लगी तो फेयन पूछता है कि वो क्या बातें कर रहे थे, पर लूशिया ने जल्दी से कहा कि वो बच्चा है और बड़ों की बातों में उसे नहीं बोलना चाहिए, तो वो जल्दी से चुप हो गया। मिसेस लू ने कहा कि वो कितना ओबीडियंट था और हैंडसम भी है, लूशिया के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। उन दोनों को आज ही जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। ये सुनकर लूशिया कहती है कि ये बहुत जल्दी है, पर उसके अंकल और आंट बोले कि ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, ये तो अच्छी बात है।
मिसेस लू ने फेयन को समझाया कि शादी के बाद उसे लूशिया को बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसने लूशिया को तंग किया तो वो उन्हें एक्सप्लेनेशन देगा, जिस पर वो प्रॉमिस करता है कि वो लूशिया को अच्छे से ख्याल रखेगा। लूशिया ने जल्दी से जाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और सोचती है कि उसकी मेमोरी भी लूशिया की वजह से ही गई थी, तो कहीं वो उस पर केस ना कर दे। अच्छा है कि वो उससे शादी करके उसका ख्याल रखे। जब उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो फेयन से डिवोर्स ले सकती है। यही सोचते हुए उसने फेयन के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। फिर वो फेयन को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट ले गई और उसे बैठने का कहा तो फेयन उसे फ्लावर्स देता है। लूशिया को याद आया कि उसे अपना नेम तो भूल चुका था, इसलिए लूशिया को ही उसे कोई नेम देना होगा। लूशिया को वंगसाई नेम अच्छा लगा, पर फेयन कहता है कि ये नेम तो डॉग के नेम की तरह लग रहा था, तो वो चेंज करके उसका नेम हाउजुन रख देती है, जो फेयन को भी अच्छा लगा था। लूशिया ने उसे कहा कि जब तक वो उसके साथ रहेगा इस एरिया में कोई भी उसे बुली नहीं कर सकता, तो फेयन ने कहा कि वो भी फ्यूचर में किसी को उसे बुली नहीं करने देगा। फिर लूशिया ने उसे अंदर जाकर डिशेस वॉश करने का कहा तो फेयन उठकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यीफन आ गया, जो अपनी एंगेजमेंट का कार्ड देने के लिए आया था। वो लूशिया उसे कहता है कि उसे भी तो मौका मिलना चाहिए ये देखने का कि रिच लोग कैसे रहते हैं। लूशिया ने उसका कार्ड एक्सेप्ट कर लिया और उसके जाने के बाद गुस्से से सोचती है कि अगर वो शादी कर रहा था तो क्या हुआ, वो भी शादी कर चुकी है। अब हाउजन को यूज करने का टाइम आ गया था, पर तभी हाउजन वहाँ पर आता है और लूशिया को कुछ टूटने की आवाज आई तो वो जल्दी से पीछे देखती है। हाउजन इनोसेंटली उसकी तरफ देख रहा था और बताता है कि उसने गलती से एक बॉल ब्रेक कर दिया था। लूशिया जो पहले ही गुस्से में थी ये सुनकर इरिटेट हो गई और कहती है कि अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, लूशिया खुद ही कर लेगी। अगले सीन में हम फेचंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था और उसके पास जाकर योहंग ने बताया कि फेयन की डेथ हो चुकी है और ग्रैंडपा वापिस आकर अनाउंस करने वाले हैं कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जिस पर फेचंग कहता है कि फेयन तो वैसे भी मर चुका है, ग्रैंडपा उसको जितना भी फेवर करते हो अब कोई फायदा नहीं। कल वो युनचंग होटल में मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएगा। नेक्स्ट डे लूशिया और जीवन की एंगेजमेंट पार्टी पर जाती है। वेटर उसे टकराने वाला था पर वो जल्दी से साइड पर हो गई और सोचती है कि वो ड्रेस 5000 युआन का था, अगर खराब हो जाता तो वो पे नहीं कर सकती थी, उसे वापस भी करना है इसलिए ख्याल रखना होगा। पर जैसे ही एंगेजमेंट पार्टी पर गई तो यीफन उसे देखकर कहता है कि उसे नहीं लगा था वो सच में आएगी। तो लूशिया कहती है कि वो एक चीटर और मिस्ट्रेस को शादी करते हुए देखना चाहती थी। यीफन ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया और कहता है कि वो इतने अच्छे से रेडी होकर वहाँ पर आई थी, क्या वो अभी भी यीफन से प्यार करती है और सोच रही थी कि उसे देखकर वो अपना इरादा बदल ले। उसके फियांसे वेयाओ भी लूशिया का मजाक उड़ाने लगी कि उससे तो पॉवर्टी की स्मेल आ रही थी। लूशिया भी उसका जवाब देते हुए कहती है कि पता नहीं ये तो फ्लाइज वहाँ पर कहाँ से आ गए थे। उसकी बात पर वेयाओ को गुस्सा आ गया और वो उसकी ड्रेस पर लगा हुआ स्टिकर उतार लेती है और कहती है कि उसने अभी तक अपनी ड्रेस से स्टिकर क्यों नहीं उतारा था, कहीं वो रेंट पर लेकर तो नहीं आई और उसे वापस करना होगा। लूशिया ने उसे स्टिकर वापस लेने की कोशिश की पर वेयाओ उल्टा उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है। ये देखकर लूशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वेयाओ को पे करने का कहती है, पर वेयाओ ने कहा कि उसे देखकर लग रहा था वो इस ड्रेस के लिए भी पे नहीं कर सकती, क्यों ना आज वो उस पार्टी पर वेटर की जॉब करे, अगर वो खुश हो गई तो उसकी ड्रेस के लिए पे करने का सोच सकती है। साथ ही उसने कुछ लोगों को वेटर का ड्रेस लाने को कहा पर लूशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो यीफन कहता है कि उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था, वेयाओ उसकी ड्रेस के लिए पे करने को रेडी है, लूशिया के लिए यही बहुत होना चाहिए। वेयाओ ने अपने फ्रेंड्स को इशारा करते हुए कहा कि वो आकर लूशिया की चेंज करने में हेल्प करें, तो वो आकर लूशिया को पकड़ लेती हैं, जबकि लूशिया खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकी जिसमें से हाउजुन बाहर निकला। उसने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। वो जल्दी से लूशिया के पास गया और उसे बचाते हुए गुस्से से कहता है कि वो लोग क्या कर रहे थे। उसे देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि क्या वो फेक ग्रुप का प्रेसिडेंट फेजन है। लूशिया भी उसे देखकर हैरान हुई थी और पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तो हाउजुन ने उसे फ्लावर दिया और कहता है कि वो आज ही इंग्लैंड से वापस आया था और फौरन उसे मिलने के लिए आ गया। यीफन और वेयाओ को इस बात पर यकीन नहीं आया था कि फेक ग्रुप का प्रेसिडेंट लूशिया को डेट कर सकता है और वो मजाक उड़ाने लगे कि वो फेक सीईओ है, जरूर उसने भी लूशिया की तरह वो ड्रेस रेंट पर लिया होगा। हाउजुन ने उनसे पूछा कि क्या लूशिया पर उन्होंने वाइन गिराई थी। वेयाओ हंसते हुए कहती है कि हाँ उन्होंने ही ये किया था, क्या वो उस पर भी गिराएं। तो हाउजुन ने एक वाइन का गिलास उठाकर फेंक दिया, जिस पर यीफन को गुस्सा आ गया कि क्या उसे पता भी है वो कितना एक्सपेंसिव है। हाउजुन बोला वो रिच लोग ये वाइन पीते हैं, पर उसे नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी थी। यीफन गुस्से से कहता है कि उसे क्या लगता था, वो उनसे ज्यादा वाइन के बारे में जानता है। लूशिया हाउजुन को रोकने की कोशिश कर रही थी पर हाउजुन उनसे कहता है कि वो टेस्ट करके ही बता सकता है कि वो कौन सी वाइन थी। वेयाओ को उसकी बात पर बहुत ज्यादा हंसी आती है और वो कहने लगी कि उस जैसे कंट्री बॉय को भी वाइन के बारे में पता होगा, क्यों ना वो उनके साथ कम्पीट करे। पर अगर वो कोई भी वाइन गेस नहीं कर पाया तो आज वो दोनों बचकर वहाँ से नहीं जा पाएंगे।
जबकि लूशिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बार बार हाओयुन से बोल रही थी कि उसे वहाँ से जाना चाहिए, पर हाओयुन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लूशिया को तो फाइन देखकर ही टीजी फील होने लगता है और कहती है कि क्या वो सच में ये कर पाएगा। हाओयुन उसे कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे, जबकि सामने खड़ी वेयाओ बोल रही थी कि उसे वो सारे 20 क्लासेस गेस करने होंगे। यिफन ने ऐड किया कि वो उसके साथ बेट लगाए, अगर वो सारी वाइन को सही गेस कर लेगा तो वो ड्रेस के लिए पे करने को रेडी है। साथ ही उसने एक ग्लास के वाइन में स्पिट किया और कहता है कि अगर वो नहीं गेस कर पाया तो उसे वो एडिशन वाला ग्लास पीना होगा। लूशिया को उसकी बात पर गुस्सा आया तो यिफन कहता है कि अगर उसे बुरा लग रहा था तो वो भी हाओयुन की जगह पी सकती है, जिस पर वो चुप हो गई, पर उसे अभी भी डर लग रहा था। हाओयुन ने वाइन पीना स्टार्ट कर दी, पर ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक गेस कर रहा था। हाओयुन ने लूशिया को बताया कि वो एक बुक में सारी वाइन्स के बारे में अच्छे से पढ़ कर आया था और इसी तरह उसने बारी बारी सारी वाइन्स पीकर ठीक गेस किया था, जिस पर यिफन को लगने लगा कि वो अब हार जाएंगे। पर भैया ने उसे बताया कि लास्ट क्लास में लिमिटेड एडिशन वाइन है जो उसे भी बहुत मुश्किल से मिली थी, तो हाओयुन को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। पर हाओयुन ने वो भी ठीक गेस किया था और भैया शॉक हो गई कि वो फे फैमिली की लिमिटेड एडिशन वाइन है। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्या वो सच में फेयन है। लूशिया बहुत ज्यादा खुश हो गई और फेयन से कहती है कि वो बहुत ही अमेजिंग है। फिर उसने यिफन से ड्रेस के लिए पे करने को कहा। यिफन ने प्राइस पूछी तो वो 50,000 बताती है। हाओयुन शॉक हो गया और कहता है कि उसने इतना महंगा ड्रेस क्यों पहना था। तो लूशिया ने बताया कि अगर उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना वो ज्यादा पैसे ले लें। लेकिन यिफन तो भी यही सोच रहा था कि अगर वो फे फैमिली की सीक्रेट वाइन थी तो उसके बारे में हाओयुन को कैसे पता चला, जबकि फेयन और फे फैमिली का नाम सुनकर हाओयुन को चक्कर आने लगते हैं। तो लूशिया उसे जल्दी से वहाँ से लेकर जाने लगी। बाहर आकर वो हाओयुन से पूछती है कि क्या वो ठीक था, तो हाओयुन ने बताया कि शायद ड्रिंक करने की वजह से वो डिजी फील कर रहा है, अब उन्हें घर जाना चाहिए। लूशिया ने उसे कहा कि आज उसकी वजह से लूशिया की इज्जत बच गई थी, घर जाकर वो उसको रिवॉर्ड में एक बड़ी चिकन लेग देगी। फिर वो दोनों स्कूटी पर बैठकर वहाँ से जाने लगे। फे जंग जो वहाँ पर मीटिंग के लिए आया था वो अभी भी सोच रहा होता है कि फेयन की बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली थी। तभी उसकी नजर फेयन पर पड़ी जो लूशिया के साथ वहाँ से जा रहा था और वो शॉक हो जाता है। रास्ते में लूशिया को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया क्योंकि हाओयुन ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। लूशिया ने जल्दी से उसे हेलमेट पहनाया और कहती है कि वो जल्दी में थे इसलिए भूल गए, वो उनको एक बार जाने दे। पर ट्रैफिक पुलिस उनसे फाइन पे करने को कहता है जो 50 युआन था। हाओयुन ने अपनी पॉकेट चेक की पर उसमें सिर्फ 5 युआन थे और लूशिया सोचने लगती है कि अब वो क्या करें। वो ट्रैफिक पुलिस को 5 युआन देने लगी और कहती है कि आज वो उन्हें जाने दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर ऑफिसर इस सब के लिए नहीं मान रहा था। तभी वहाँ पर फेचंग आ गया जिसने ऑफिसर को पैसे देते हुए कहा कि उनका फाइन वो पे कर देगा। लूशिया ने उसे थैंक्स कहते हुए उसका सरनेम पूछा तो फिर जंग उसे अपना नेम बताता है और हाओयुन की तरफ देखकर कहने लगा कि वो उसके एक फ्रेंड की तरह लग रहा था, क्या वो हेलमेट उतारकर उसे अपना चेहरा दिखा सकता है। पर हाओयुन को फेजंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना हेलमेट नहीं उतारना चाहता था। पर लूशिया उसे लड़ने लगती है कि वो उनका सेवियर है, उसे फेजंग की बात मान लेनी चाहिए। पर हाओयुन अभी भी इसके लिए रेडी नहीं था। लूशिया के बहुत ज्यादा कहने पर वो उतारने के लिए रेडी हो गया, पर वो हेलमेट नहीं उतार पाता और लूशिया को इस बारे में बताया तो लूशिया फेजंग से अपोलोजाइज करती है और कहती है कि उसका हस्बैंड स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए वो माइंड ना करे। तो फेजंग दिल में सोचता है कि जहाँ तक उसे पता है फेयन की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो वाइफ कहाँ से आएगी। और फेयन की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लूशिया फेयन से लड़ रही थी कि आज वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो फेजंग ने उसे कहा कि उसने जरूर मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। तो लूशिया पीछे से चीखती है कि आज उसके पास पैसे नहीं हैं, किसी दिन वो उसके सूजी रेस्टोरेंट पर आ जाए तो वो उसके पैसे वापस कर देगी। जबकि हाओयुन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा। जब वो दोनों वापस गए तो लूशिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी। हाओयुन उसे मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे फेजंग पसंद नहीं आया था। ये सुनकर लूशिया गुस्से से कहती है कि वो भी उसे पसंद नहीं आया तो वो वहाँ से चला जाए। हाओयुन वहाँ से जाने लगा तो लूशिया उसे खींचकर सोफे पर बिठाती है और कहती है कि आज वो उसके साथ सारे स्कोर सेटल करेगी। लूशिया का ड्रेस सिर्फ 5,000 युआन का था, जबकि उसका ड्रेस 30,000 युआन का है। अगर खराब हो जाता तो क्या वो पे कर सकते थे। हाओयुन ने अपोलोजाइज किया और कहता है कि उससे गलती हो गई, वो दोबारा नहीं करेगा। और उसको मनाने के लिए उसने पॉकेट से एक लॉकेट निकाला और लूशिया को दिखाता है। तो लूशिया बोली कि उसके पास इसके पैसे कहाँ से आए। हाओयुन ने बताया कि आज वो एक शॉप के पास से गुजर रहा था और ऑनर ने उसे फ्री में दे दिया था क्योंकि वो हैंडसम था। ये सुनकर लूशिया कहती है कि चलो उसका फेस किसी काम तो आया, और फिर वो उसे लॉकेट पहनाने का कहने लगी। तो हाओयुन ने उसे लॉकेट पहना दिया और जब लूशिया ने पूछा कि प्यारा लग रहा था
तो हायुन कहता है कि हाँ, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा नहीं है। फिर लूशिया को याद आया तो वो वॉच निकालकर हायुन को दिखाती है और बताने लगी कि वो उसे हायुन के पॉकेट में से मिली थी। क्या उसे देखकर हायुन को कुछ याद आ रहा है? हायुन ने गौर से उस वॉच को देखा पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो लूशिया ने उसे वॉच पहना दी और कहती है कि ये उसकी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती थी। नेक्स्ट डे लूशिया रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स को सर्व कर रही थी, पर तभी वहाँ पर डेबिट कलेक्टर्स आ जाते हैं, जिनको देखकर उसके कस्टमर वहाँ से भाग गए थे और वो लोग लूशिया से अपने पैसे वापस मांगने लगे। लूशिया ने कहा कि उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि वो कुछ दिन उसे और देंगे, पर वो लोग उसे एक्स्ट्रा डेज देने के लिए रेडी नहीं थे। जिस पर लूशिया कहती है कि वो वहाँ पर बिजनेस कर रही है, अगर वो लोग ऐसे वहाँ पर आ जाएंगे तो उसके कस्टमर डर कर भाग जाते हैं, फिर वो उनको देने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। पर वो कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे और कहते हैं कि आज तो वो पैसे लेकर ही जाएंगे और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो खुद को पैसों से एक्सचेंज कर सकती थी और वो पैसे उसके ब्राइड प्राइस होंगे। पर लूशिया जल्दी से उनको बताती है कि वो मैरिड थी। इस बात पर बॉस कहने लगा कि क्या हुआ, अगर वो मैरिड थी वो डिवोर्स भी ले सकती है। हायुन भागता हुआ बाहर आया और कहता है कि वो लूशिया को डिवोर्स नहीं देगा। वो जल्दी से लूशिया का हाथ पकड़ लेता है तो बॉस कहने लगा कि फिर उन्हें पैसे देने होंगे। आज वो लोग पैसों के बगैर वहाँ से नहीं जाने वाले। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो रेस्टोरेंट भी रन नहीं कर सकते। ये कहते हुए उसने अपने साथी को इशारा किया और वो तोड़फोड़ करने लगता है। पर तभी हायुन को एक आइडिया आया और वो कहता है कि उसके पास पैसे थे। उसने जल्दी से अपनी वॉच निकाली और उनको दिखाने लगा तो वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक ब्रोकन वॉच देखकर वो डेबिट पे करना चाहता था। हायुन ने ऐसे ही बोल दिया कि वो वॉच 500,000 की है। ये सुनकर लूशिया भी शॉक हो गई और डेबिट कलेक्टर्स इस बात पर हंसने लगते हैं। तो हायुन ने कहा कि वो चेक कर सकते थे। ये सुनते ही वो दोनों इंटरनेट पर चेक करने लगे और ये देखकर शॉक हो गए कि वो 1.5 मिलियन की थी। लूशिया ने हायुन से कहा कि वो ये वॉच नहीं दे सकता, उसके पास सिर्फ ये वॉच ही है जो उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती थी। पर हायुन कहता है कि अभी डेबिट कलेक्टर से डील करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लूशिया से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। डेबिट कलेक्टर्स ने हायुन से वो वॉच ले ली और कहते हैं कि वो वेरीफाई करेंगे, अगर वो वॉच फेक हुई तो वो दोनों नहीं बच सकते। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले गए और लूशिया पूछने लगी कि क्या सच में वो वॉच इतनी एक्सपेंसिव थी। पर हायुन कहता है कि उसने झूठ बोला था, जिस पर लूशिया डरने लगी कि वो लोग वापस भी आ सकते हैं। तो हायुन बोला उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लूशिया ने उसे हग कर लिया और बताती है कि इतने टाइम से किसी ने भी उसका इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा था। तो हायुन बताता है कि आज से वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद लूशिया बोली कि उसने वो वॉच दे दी थी जिससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग सकता था, पर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसकी मेमोरी वापस लाने में लूशिया उसकी हेल्प करेगी। ये सुनकर हायुन उससे पूछता है कि अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो क्या लूशिया उसे छोड़ देगी। पर लूशिया कहती है कि वो इतना ओबीडियंट था, ऐसा कैसे हो सकता है कि लूशिया उसे छोड़ दे, वो हमेशा उनका सन इन लॉ रहेगा। तो हायुन बोला कि फिर तो उसे भी ओबीडियंट बनकर रहना पड़ेगा। जब वो दोनों वापस आए तो लूशिया उसे पूछ रही होती है कि आज वो क्या खाना चाहता था, पर जैसे ही उनकी नजर मिसेस लू पर पड़ी तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मिसेस लू फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। वो दोनों जल्दी से मिसेस लू के पास गए और उनको उठाकर सोफे पर बिठाया। लूशिया परेशान होकर पूछती है कि उन्हें क्या हो गया था। मिसेस लू ने झूठ बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी लूशिया की नजर उनके हाथ में एक मेडिसिन के बॉक्स पर पड़ी और उस मेडिसिन के बारे में पूछने लगती है। हायुन भी जल्दी से उस मेडिसिन को चेक करने लगा, पर मिसेस लू ने फिर से झूठ बोल दिया और कहती है कि क्या लूशिया को नहीं पता था वो कितनी हेल्दी है, वो अभी भी 2-3 राइस के सैक्स उठाकर लेकर जा सकती थी। लूशिया को पूरी तरह यकीन नहीं आया था, पर वो मिसेस लू से कहती है कि अगर उन्हें कुछ भी हो तो वो फौरन से लूशिया को बताएं, और हायुन जल्दी से बोला कि उसे भी। मिसेस लू ओके कहकर फ्रूट की प्लेट उठाने चली जाती हैं, जबकि वो दोनों डिस्कस करने लगे कि क्या सच में मिसेस लू को कुछ हुआ था। मिसेस लू उनकी तरफ देखकर सोचती हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए उन्हें लूशिया को जल्दी सेटल करना होगा। फिर वो लूशिया के पास गईं और कहती हैं कि वो नीचे से जाकर सोया सॉस ले आए। ये सुनकर वो कहती है कि वो हायुन को क्यों नहीं भेज रही, तो मिसेस लू ने कहा कि कहीं वो गुम ना हो जाए। तो लूशिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिसेस लू हायुन के पास बैठकर उससे पूछने लगी कि क्या उन दोनों के बीच वो सब हो चुका था। हायुन को पहले उनकी बात की समझ नहीं आती, पर मिसेस लू ने जब उसे समझाया तो वो शाय फील करता है, पर मिसेस लू को बताने लगा कि लूशिया तो उसे किस भी नहीं करने देती। ये सुनकर मिसेस लू को लूशिया पर गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि वो उसकी हेल्प जरूर करेंगी। फिर मिसेस लू किचन में जाकर एक सूप का बॉल लेकर आती हैं और हायुन को वो सूप पीने को कहा और कहती हैं कि इसके बाद
लूशिया उसे लाइक करने लगेगी। साथ ही वो सोचने लगी कि लूशिया उसे ब्लेम ना करे, ये सब वो उसी के लिए कर रही थी। जैसे ही लूशिया वापस आई तो सूप देखकर कहती है कि मिसेस लू ने उसे सूप पीने के लिए क्यों नहीं दिया था। मिसेस लू ने बहाना बनाया कि हाओयुन सारा दिन काम करता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर वो अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली गई, जबकि हाओयुन को सूप पीने के बाद चक्कर आने लगे थे और वो लूशिया से कहता है कि उसे लग रहा था उसे पॉइजन दिया गया है। ये सुनकर लूशिया कहती है कि फिर तो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर हाओयुन ने उसे रोक दिया और किस करने की कोशिश करने लगा। तो लूशिया कहती है कि उसे पॉइजन नहीं बल्कि चाइनीज मेडिसिन दी गई है। फिर उसने रूम में जाने के लिए हाओयुन की हेल्प की, पर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारकर वहीं फेंक दी। लूशिया बहुत मुश्किल से उसे रूम में लेकर गई और वहाँ पर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, पर हाओयुन ने उसे रोक लिया और दरवाजा बंद करके किस करने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, लूशिया उसे बाथरूम में ले गई और बाथटब में बिठाकर उस पर ठंडा पानी डालने लगी, जिसकी वजह से हाओयुन चीखने लगा। लूशिया उसके फिगर की तरफ देखकर सोचती है कि उसे नहीं पता था उसका फिगर इतना अच्छा होगा, पर रियलाइज होने पर वो सोचती है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। फिर वो हाओयुन से पूछने लगी कि क्या वो ठीक था, वरना वो उस पर और पानी भी डाल सकती है। हाओयुन ने इस बात के लिए मना किया और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और पूछने लगा कि क्या आज वो उसके रूम में सो सकता था। लूशिया ने उसके पास बैठकर कहा कि वो बहुत ही ज्यादा पिटीफुल लग रहा था, इसलिए वो उसे फ्लोर पर सोने की परमिशन दे सकती थी। फिर वो जाकर बेड पर सो जाती है, पर मच्छर उसे तंग कर रहे थे, तो हाओयुन मच्छर भगाने में उसकी हेल्प करने लगा। नेक्स्ट डे जब वो ब्रेकफास्ट के लिए गए तो मिसेस लू ने फिर से उन दोनों के लिए सूप रेडी किया हुआ था। ये देखते ही वो दोनों जल्दी से कहते हैं कि आज के बाद वो सूप का नाम भी नहीं लेंगे। मिसेस लू ने हाओयुन से लास्ट नाइट के बारे में पूछा और इससे पहले कि वो सच बताता, लूशिया जल्दी से उसके मुंह में श्रिम्प डाल देती है और हाओयुन चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। अगले सीन में हम फिर से पेचंग को देखते हैं, जिसके पास युहांग ने जाकर उसे बताया कि उन्हें फेयान की वॉच के बारे में पता लगा था, वो सूजी रेस्टोरेंट में मिली है। ये सुनकर उसे लूशिया की बात याद आई जिसने अपने रेस्टोरेंट का नेम सूजी बताया था, तो फिर वो लूशिया के रेस्टोरेंट चला जाता है। लूशिया ने उसे देखते ही वेलकम किया और कहती है कि लास्ट टाइम पेचंग ने उसका फाइन पे किया था, वो अभी उसके पैसे लेकर आती है, पर पेचंग ने उसे रोक दिया और पूछता है कि आज उसका हस्बैंड नजर नहीं आ रहा, जिस पर लूशिया आसपास देखकर कहती है कि वो अभी तो यहीं पर था। उसने हाओयुन का आवाज दी तो थोड़ी देर में हाओयुन वहाँ पर आ गया, पर पेचंग उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने अपने पूरे मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी। लूशिया ने पेचंग को बताया कि लास्ट टाइम उसने गलती से सी फूड खा लिया था और उसे सी फूड से एलर्जी है, इसलिए लूशिया ने उसके पूरे फेस पर पट्टी बांधी थी कि कहीं उसे देखकर कस्टमर डरकर भाग ही ना जाएं। पेचंग और युहांग को वहाँ पर देखकर हाओयुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पेचंग लूशिया से कहता है कि उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पर उसका हस्बैंड एक नॉर्मल पर्सन नहीं लगता था। यह सुनकर लूशिया पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि वो स्टूपिड है। असल में कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और माइंड में ब्लड क्लॉट की वजह से वो ऐसा हो गया था। ये सुनकर पेचंग को शक होने लगा और वो कहता है कि उसका फ्रेंड युहांग एक डॉक्टर है, अगर वो चाहे तो वो हाओयुन को चेक कर सकता था। लूशिया ने परमिशन दे दी, पर युहांग जैसे ही हाओयुन के पास गया तो वो गुस्से से कहता है कि क्या उसमें इतनी हिम्मत थी। ये सुनकर वो पीछे हट गया, जबकि लूशिया हाओयुन से कहती है कि आज उसे क्या हो गया था, वो इतना रूडली बात क्यों कर रहा है। जबकि पेचंग जिसको शक हो गया था वो कहता है कि वो लोग तो उनकी हेल्प करना चाहते थे, पर क्या वो लोग उन्हें ऐसे ही ह्यूमिलिएट करेंगे। ये सुनकर लूशिया ने जल्दी से अपोलोजाइज किया और हाओयुन को कोऑपरेट करने के लिए मनाने लगी। हाओयुन नहीं माना तो वो उसे धमकी देती है कि आज वो उसे घर में नहीं घुसने देगी, जिसकी वजह से वो उसकी बात मान जाता है। तो पेचंग ने फिर से युहांग को चेक करने का कहा। युहांग जाकर उसकी फेस की पट्टी हटाने लगा, पर तभी पेचंग को किसी की कॉल आती है और उसे बताया गया कि फेयान के बारे में पता लग गया था। ये सुनकर वो युहांग को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लूशिया हाओयुन से बात करने लगी, पर हाओयुन अब उससे नाराज हो चुका था। दूसरी तरफ डेबिट कलेक्टर्स ने फेयान की वो वॉच असिस्टेंट ली को दे दी। बदले में असिस्टेंट ली ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। जबकि उनके जाने के बाद असिस्टेंट ली ने चेक किया कि वो सच में फेयान की वॉच थी और ये देखकर खुश हो जाता है कि वो अभी जिंदा था और सोचने लगा कि उसे जल्दी से फेयान के पास जाना होगा। वो दोबारा से पेचंग को मौका नहीं दे सकता। जबकि वो डेबिट कलेक्टर सोच रहे थे कि उन्हें नहीं पता था इस वॉच के बदले में उन्हें सच में इतने पैसे मिलेंगे। इसका मतलब है कि लूशिया रिच थी, उन्हें उससे जाकर और पैसे मांगने चाहिए। उधर हाओयुन अभी भी लूशिया से नाराज था और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और चुपचाप अपना काम कर रहा होता है।
तो लूशिया गिरने की एक्टिंग करने लगी। ये देखकर हाओयुन भागकर उसके पास आता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, पर लूशिया ने कहा कि जब तक वो उसे माफ नहीं करेगा वो कहीं नहीं जाने वाली। तो हाओयुन जल्दी से कहता है कि वो उससे नाराज नहीं है। ये सुनकर लूशिया खुश हो गई और खड़े होकर कहती है कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी। हाओयुन को बुरा लगा कि उसने झूठ बोला था और अंदर जाने लगा, पर लूशिया जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और एक्सप्लेन करने लगी कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी। जिस पर हाओयुन उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कि उसके अलावा वो किसी और की तरफ देखकर स्माइल करे। तो लूशिया उसे समझाने लगी कि उसकी शॉप पर रोज बहुत सारे कस्टमर आते हैं, अगर वो स्माइल करके उनकी तरफ नहीं देखेगी तो वो डरकर भाग जाएंगे। हाओयुन ने उसकी बात काट दी और कहता है कि फिर वो उसे सपोर्ट करेगा। ये बात सुनकर लूशिया शॉक हो गई, तो वो उसे चेयर पर बिठाकर कहने लगा कि वैसे भी पैसे कमाना एक मैन की जॉब होती है, वो उसे फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ देगा। लूशिया उसकी बात सुनकर कहती है कि अचानक से वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। लूशिया एम्बेरेस फील कर रही थी। हाओयुन ने उसे बताया कि वो फ्यूचर में उसे और मिसेस लू को सफर नहीं करने देगा। तो लूशिया कहती है कि ये तो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था। तभी वहाँ पर वो डेबिट कलेक्टर्स आ जाते हैं। लूशिया उनको देखकर डर गई और हाओयुन से कहती है कि क्या उन्हें वॉच के बारे में पता लग गया और वो फिर से ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए थे। पर वो डेबिट कलेक्टर्स लूशिया से कहते हैं कि कुछ दिन पहले उन दोनों ने वहाँ पर खाना खाया था, जिसके बाद उन्हें डायरिया और वॉमिटिंग हो गई। ये सब उनके खाने की वजह से हुआ था। साथ ही वो उसे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने लगे, पर लूशिया कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स यूज करते थे, पर वो उसके बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि एविडेंस उसके सामने था। उनकी आवाज सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और लूशिया के रेस्टोरेंट के बारे में गॉसिप करते हुए वहाँ से जाने लगे। लूशिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग इन बातों पर ध्यान न दें, पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और डेबिट कलेक्टर्स लूशिया से कहने लगे कि अगर वो ये एविडेंस पुलिस को दे दें तो वो लोग जेल भी जा सकते थे। लूशिया और हाओयुन उनसे पूछते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे पैसे मांगने लगे और धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो इस बिजनेस को रन करने के बारे में भूल जाएं, क्योंकि दोबारा उनके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। लूशिया और हाओयुन ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों बस उनको ब्लैकमेल करके पैसे हथियाना चाहते थे, पर वो दोनों फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लूशिया ने ये देखकर जल्दी से पुलिस को कॉल मिला ली, जबकि हाओयुन बहुत बुरी तरह से उनको मारकर वहाँ से भगा देता है। उन्होंने जब देखा कि लूशिया ने सच में पुलिस को कॉल कर दी थी तो वो वहाँ से भाग गए और लूशिया हाओयुन से पूछने लगी कि उसने ये सब कैसे किया। तो हाओयुन कहता है कि उसे नहीं पता था वो दोनों इतने वीक होंगे। अगले सीन में हाओयुन मिसेस लू और लूशिया के पास गया, जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। जब उसने वजह पूछी तो लूशिया बताती है कि इतने दिनों से कोई भी कस्टमर नहीं आया था। ये सब जरूर उस दिन वाले इंसिडेंट की वजह से हो रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर हाओयुन जल्दी से अंदर गया और बोर्ड लेकर बाहर आता है। फिर वो उनको बिजनेस करने की स्ट्रेटेजी समझाने लगा और कहता है कि अगर वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज करवा कर वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह उनका प्रॉफिट 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 मंथ के अंदर वो और 5 ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर वो ओवरसीज भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते थे। फिर वो लोग चाइना टाउन के साथ कोऑपरेट करेंगे और बहुत जल्द उनकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी। ये सब बताकर वो खुश होते हुए क्लैपिंग करने लगा। लूशिया और मिसेस लू को उसकी किसी बात की समझ तो नहीं आई थी, पर फिर भी वो उसके साथ क्लैपिंग करने लगते हैं। और लूशिया ने कहा कि अभी वो अब्रॉड बिजनेस डेवलप करने के बारे में नहीं सोचना चाहते, वो बस चाइना में ही रहेंगे। तो हाओयुन उसके पास जाकर एक पिक्चर रखता है और कहता है कि फिर वो सिर्फ यही कर सकता था। लूशिया ने उस फोटो की तरफ देखा तो हाओयुन बताता है कि वो एक क्लब के पास से गुजर रहा था और शॉप ओनर ने उसे वो फोटो दी थी। मेल मॉडल का नेम सुनकर लूशिया को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि वो अपना बिजनेस बचा सकते थे। और अगले सीन में वो अनाउंस कर रही होती है कि लेडीज उसके रेस्टोरेंट में आकर रिचार्ज कर सकती थीं। 1000 रुपीज रिचार्ज करने पर वो एक हैंडसम मॉडल के साथ पिक्चर ले सकती हैं और 5000 रिचार्ज करवाने पर उनको एक ऑफर भी मिलेगी। उसके बातें सुनकर बहुत सारी लेडीज वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी और पूछने लगी कि क्या वो सच में इतना हैंडसम है। तो लूशिया ने वहाँ पर हाओयुन को बुलाया। हाओयुन को देखकर सब लेडीज उसके लिए पागल होने लगती हैं। उन्होंने लूशिया को धक्का दिया और जल्दी से बारी बारी उसके साथ पिक्चर्स बनाने लगी। और कुछ ही टाइम में रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स इकट्ठा हो जाते हैं और उसका बिजनेस फिर से ठीक हो गया था। अंकल और आंट भी वहाँ पर आ गए थे और लूशिया से कहने लगी कि उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा सन इन लॉ ढूंढा है और लूशिया ने उनको थैंक्स कहा। तभी उसकी नजर एक आंट पर पड़ी जो हाओयुन के साथ पिक्चर बना रही थी, पर वो उसे टच भी कर रही होती हैं। लूशिया ने जल्दी से उनको पीछे किया और अनाउंस करती है कि वो लोग कहीं पर भी टच नहीं कर सकती थी।
उसे पता था कि हाउजून को ये सब अच्छा नहीं लग रहा, वो बस उसके लिए ही ये सब कर रहा था। इसलिए वो उसको मनाने लगती है और कहती है कि घर जाकर रिवॉर्ड में वो उसे एक बिग चिकन लेग देगी। ये सुनकर हाउजून खुश हो जाता है और उसकी बात मान गया। दूसरी तरफ हेचंग योहंग पर गुस्सा कर रहा होता है कि अभी तक फेयन की बॉडी क्यों नहीं मिली है, वो उनको किस बात के पैसे दे रहा था, अभी जाकर वो फेयन को ढूंढ कर लाए। यह सुनकर वो वहाँ से जाने लगा, तभी सामने से आती हुई एक लड़की से टकरा जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या वो अंधी हो गई थी। पर जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई फोटो पर पड़ी तो युहंग ने जल्दी से वो पिक्चर ले ली और जाकर फेचंग को दिखाने लगा, क्योंकि वो पिक्चर फेयन की थी। फेचंग में यह देखकर शॉक हो जाता है, जबकि वो लड़की गुस्से से अपनी पिक्चर वापस लेकर वहाँ से चली गई। और युहंग कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि अगर फेयन जिंदा है तो वापस क्यों नहीं आया। तभी फेचंग को लूशियाओ की बात याद आई कि उसका हस्बैंड स्टूपिड था और वो सोचता है कि इसका मतलब वो सब कुछ भूल चुका है, तो उसको कुछ भी याद आने से पहले उन्हें अपना काम करना होगा। उधर लूशियाओ हाउजन के साथ बैठी पैसे काउंट कर रही होती है और ये देखकर खुश होती है कि आज उन्होंने 1 मंथ जितने पैसे कमा लिए थे। इसी खुशी में उसने हाउजन को किस कर दी और जब उसे रियलाइज हुआ तो वो अपोलोजाइज करती है, पर हाउजन ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि वो कपल हैं। लूशियाओ ने उसे बताया कि सब में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्या मेमोरी रिगेन करने के बाद वो उसे छोड़कर चला जाएगा, जिस पर हाउजून उसे जल्दी से बताता है कि वो हमेशा अपनी लूशियाओ के साथ रहेगा। तो लूशियाओ ने उसे परमिशन दे दी। हाउजून उसे किस करने लगता है, पर तभी युहंग वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो लोग उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। लूशियाओ को जब होश आया तो वो दोनों चेयर के साथ बंधे होते हैं। लूशियाओ ने जल्दी से हाउजून को भी उठाया और अपनी रस्सी खोलते हुए कहती है कि उन्हें जल्दी वहाँ से भागना होगा, पर सामने खड़ा हुआ भेजन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं था। लूशियाओ जिसने अपनी रस्सी खोल ली थी वो उसे देखकर चौंक होती है और पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था, जबकि युहंग के हाथ में डंडा देखकर हाउजून को कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। भेजंग ने लूशियाओ को अपनी तरफ खींच लिया और युहंग हाउजून को बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर लूशियाओ चीखने लगी तो भेजंग उसे बताता है कि उसे क्या लगता था, वो हाउजून है। वो हाउजून नहीं बल्कि फेयन था, रिचेस्ट फे फैमिली का एयर। ये सुनकर लूशियाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वो फेयन नहीं बल्कि हाउजून है, उसका हस्बैंड, वो उनको जाने दें। पर उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। लूशियाओ रोते हुए कहती है कि वो उनको पैसे दे सकती थी, वो बस उन्हें वहाँ से जाने दें। पर भेजंग कहता है कि क्या उसे लगता था वो उसके थोड़े से पैसों की केयर करता है। ये कहते हुए उसने लूशियाओ को युहंग के हवाले किया और जाकर फेयन को मारते हुए कहता है कि वो तो सब कुछ भूल चुका था, तो क्यों ना याद दिलाने में वो उसकी हेल्प करे। ये कहते हुए उसने फेयन के हेड पर हिट किया और उसे सब कुछ याद आने लगता है। लूशियाओ खुद को छुड़ाकर भागकर फेयन के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तो फेचंग कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो क्यों ना एक साथ ही मर जाएं। ये कहते हुए उसने वहाँ पर आग लगाई और युहा के साथ वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि अब वो दोनों नहीं बचेंगे। लूशिया फेयन को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर फेयन कहता है कि वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाए। लूशिया रोते हुए उसे बताती है कि वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से नहीं जाने वाली। आग बढ़ने लगी थी और फेयन बेहोश हो जाता है, जबकि लूशिया को फेयन के साथ सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगे थे। अगले सीन में हम फे ग्रुप की बोर्ड मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर आज ग्रैंडपा न्यू प्रेसिडेंट के बारे में अनाउंस करने वाले थे और सब लोग सोच रहे थे कि फेयन तो इतने अरसे से गायब है, तो न्यू प्रेसिडेंट जरूर फेचंग ही होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात के लिए एग्री नहीं थे और कहते हैं कि फेचंग ये पोस्ट डिजर्व नहीं करता। फेचंग को इस बात पर गुस्सा आया और कहता है कि वो लोग ग्रैंडपा की बात ही सुनेंगे। ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि फेयन के गायब होने के बाद से फेचंग ने ही उस कंपनी को संभाला था, तो वही प्रेसिडेंट बनना डिजर्व करता है। पर इससे पहले कि वो ऑफिशियली अनाउंस करते, फेयन असिस्टेंट ली के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर फेचंग समेत सारे लोग शॉक हो गए थे। ग्रैंडपा उसे देखकर खुश होते हैं, जबकि बोर्ड मेंबर्स क्वेश्चन करने लगे कि वो एक्सप्लेन करे कि इतने दिनों से वो कहाँ पर था, जब वो जिंदा था तो वापस क्यों नहीं आया। जबकि फेयन फेचंग का रिएक्शन देखकर कहता है क्या उसे जिंदा देखकर वो डिसअपॉइंट हुआ था। फेचंग स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो बहुत खुश हुआ है, पर शायद उसे नहीं पता उसके आने से पहले ग्रैंडमा ने अनाउंस किया है कि वो फे ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। ये सुनकर फेयन ने कहा कि जहाँ तक उसे पता है ये बात अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई थी, इसलिए प्रेसिडेंट कौन बनेगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। यूहन गुस्से से कहता है कि जब वो वहाँ पर नहीं था तो फेचंग ने ही फे ग्रुप को संभाला था और वही ये सब डिजर्व करता है। पर फेयन बोला कि क्या उसे फेचंग को थैंक्स बोलना चाहिए कि आज वो जिस हालत में है वो फेचंग की वजह से था। सब लोग इस बात का मतलब पूछने लगे तो फेयन ने सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें फेचंग यूहंग से बोल रहा था
कि उसे मेक श्योर करना होगा फेयन जिंदा ना बच पाए। ये सुनकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि फेजंग अपने ही ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता था, जबकि फेजंग कहता है कि फेयन उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडपा को फेजंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। तो फेजंग गुस्से से कहता है कि आज तक वो फे फैमिली के कंट्रोल में रहा, वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था, जबकि फेयन की नोबल बर्थ थी और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि आज के बाद वो फे फैमिली में कदम भी नहीं रख पाएगा। साथ ही ग्रैंडपा ने अनाउंस किया कि आज से फेयन फे ग्रुप का प्रेसिडेंट है। लू शाओ जो ये सब देख रही थी वो सोचती है कि उनके स्टेटस में बहुत डिफरेंट है और ग्रैंडपा की अगली बात सुनकर तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। ग्रैंडपा ने अनाउंस किया कि यू फैमिली की डॉटर के साथ वो फेयन की एंगेजमेंट कर रहे थे। लू शाओ ने ये सुनकर वीडियो बंद कर दी और सोचती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, जबकि फेयन ग्रैंडपा की बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया और बताता है कि वो इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा। ग्रैंडपा ने कहा कि वहाँ पर सारे बोर्ड मेंबर्स थे, क्या वो सबके सामने उन्हें एम्बेरस करना चाहता है, वो बाद में इस बारे में बात करेंगे। जबकि फेयन गुस्से से वहाँ से चला गया। अब फेयन अपने ऑफिस में था, तभी यू फैमिली की डॉटर यूवे ग्रैंडपा के साथ वहाँ पर आई और भागते हुए फेयन को हग कर लेती है और कहती है कि अच्छा हुआ, वो बिल्कुल ठीक था। फेयन ने उसे पीछे हटा दिया और जाकर ग्रैंडपा के पास बैठ गया। यूवे भी ठीक बनकर उसके साथ चिपक कर बैठ जाती है। ग्रैंडपा कहने लगे कि वो उसके साथ बहुत नाइस थी, पर फेयन बता देता है कि ये बस उनकी खुशफहमी है क्योंकि वो शादी नहीं करेगा, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वो लड़की लू शाओ है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनका सन इन लॉ बनेगा। ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो पागल हो गया था, वो फे फैमिली का हेयर है, क्या वो किसी और का सन इन लॉ बनकर उनको एम्बेरस करना चाहता था। युवा भी कहने लगी कि उस जैसी पुअर लड़की फेयन को डिजर्व नहीं करती। ग्रैंडपा ने कहा कि वो जल्दी से डिवोर्स ले ले, पर फेयन ने बताया कि वो डिवोर्स नहीं लेने वाला और जल्द ही एंगेजमेंट भी कैंसिल कर देगा। ये बताकर वो वहाँ से चला गया, जबकि ग्रैंडपा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। पर युवे ने ग्रैंडपा को काम डाउन किया और कहती है कि उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो फेयन को शादी के लिए जरूर मना लेगी। ग्रैंडपा ने उसकी बात मान ली और वो दिल में सोचती है कि फेयन को वो वापस हासिल करके रहेगी। अब हम लूशिया को देखते हैं जो एप्पल लेकर रोड क्रॉस करने लगी, पर किसी पर्सन से टकराकर उसके एप्पल गिर जाते हैं। तभी पिकाचो के कॉस्ट्यूम में एक पर्सन वहाँ पर आया और उसकी हेल्प करने लगा। लूशिया ने उसे थैंक्स कहा और वहाँ से जाने लगी, पर उसने देखा कि वो पर्सन उसका पीछा कर रहा था, तो उसे पता लग जाता है कि वो उसका हाओयुन था। फेयन ने अपना फेस शो किया और लूशिया को बताता है कि वो उसे घर ले जाने के लिए आया था, पर लूशिया कहती है कि उन दोनों का एक घर नहीं है, अब वो फेयन है और यूवे उसके फियांसे थी। ये सुनकर फेयन उसे एक्सप्लेन करने लगा कि ये सब ग्रैंडपा ने किया था, पर वो इसके लिए नहीं मानेगा, वो बस लूशिया से ही प्यार करता था। पर लूशिया उसे ये बताकर वहाँ से चली जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। जब वो घर गई तो वो बहुत सैड थी। मिसेस लू उसका फेस देखकर समझ जाती हैं और कहने लगी कि उसे सैड होने की कोई जरूरत नहीं, वो उसके लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ देंगी। उनकी बेटी को लड़कों की कमी थोड़ी है। फिर वो लूशिया के लिए खाना बनाने किचन में जाती हैं, पर चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो गई, तो लूशिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर वहाँ पर आया, तो डॉक्टर के कुछ कहने से पहले ही मिसेस लू कहती है कि वो बिल्कुल ठीक थी, वो उठकर जंप भी कर सकती हैं और भाग भी सकती थी, बस लो ब्लड शुगर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उन्होंने लूशिया को मेडिसिन लेने के लिए भेज दिया। लूशिया के जाने के बाद वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उनकी डॉक्टर को कुछ भी ना बताएं, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बताएंगे, पर उन्हें जल्दी सर्जरी की जरूरत है वरना देर हो जाएगी। तो मिसेस लू ने बताया कि वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती थी, वो बस चाहती हैं कि उनकी डॉक्टर एक अच्छी लाइफ गुजारे। लूशिया जब वापस आई तो डॉक्टर ने कहा कि वो लोग घर जा सकते थे, पर मिसेस लू को अच्छी रेस्ट करनी होगी। लूशिया ओके बोलकर मिसेस लू को वापस ले आती है और पूछती है कि वो बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक से उन्होंने मेडिसिन लेना क्यों स्टार्ट कर दी। मिसेस लू ने फिर से झूठ बोल दिया कि ये सब प्रॉपर रेस्ट ना करने की वजह से हुआ था। तो लूशिया कहती है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए वो रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते थे, तो लूशिया कोई और जॉब ढूंढ लेगी। उसने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, पर कोई भी जॉब नहीं देता क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। फेयन अपनी गाड़ी में उसको जाता हुआ देख रहा था। असिस्टेंट ने जब उसे इस बारे में बताया तो वो उसके लिए जॉब अरेंज करने को कहता है। असिस्टेंट ली ने पूछा कि वो खुद उसके सामने क्यों नहीं जाता, तो फेयन उसे बताता है कि यूवे के साथ एंगेजमेंट कैंसिल होने से पहले वो उससे नहीं मिलना चाहेगी। लूशिया को फे ग्रुप में जॉब मिल गई और डायरेक्टर फंग उसे जाकर सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है।
पर ये देखकर एम्प्लॉय सोचने लगे कि काफी टाइम से वहाँ पर कोई इंटर्न नहीं आया था। क्या उसने बैकडोर यूज किया है? लूशिया के कलीग्स उसे बुली करने के लिए उससे ओवरवर्क करवाते हैं। चूनिंग ने उसे कहा कि कुछ देर में मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो सबके लिए जाकर कॉफी ले आए। लूशिया कॉफी लेने के लिए चली गई, पर जब वो वापस आई तो लिफ्ट में जगह नहीं थी और मीटिंग का टाइम हो रहा था। वो स्टेयर्स लेने के लिए जाने लगती है, पर असिस्टेंट ली वहाँ पर आ गया और उसे कहता है कि वो सामने वाली एलिवेटर यूज कर सकती है। लूशियाओ जैसे ही कॉफी लेकर पहुंची तो चूनिंग उसे देखकर शॉक हो गई कि वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, जबकि उन्होंने सब कुछ अरेंज किया था। तो लूशियाओ ने बताया कि उसने सामने वाली एलिवेटर यूज की थी। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो गई कि वो तो प्रेसिडेंट की प्राइवेट लिफ्ट थी, जहाँ और कोई एंटर नहीं हो सकता। क्या वो प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? अगले सीन में यूवे चूनिंग से मिलने आई और उसे कहती है कि कुछ भी करके उसे लूशियाओ को कंपनी से निकलवाना होगा। ये सुनकर वो उसे बताती है कि उसे भी लूशियाओ पसंद नहीं थी। फिर वो लूशियाओ के पास गई और पेपर्स देते हुए बताया कि कल तक उसे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैंड आउट करने हैं। तो लूशियाओ को इस वजह से ओवरटाइम वर्क करना पड़ा। रात देर तक बैठकर उसने काम कंप्लीट किया, पर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में काम कर रही थी तो डायरेक्टर फंग गुस्से से उसके पास आया और पेपर्स उसके पास फेंकते हुए बोला कि उसने ये कौन सा डाटा दिया था, उसकी वजह से कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। लूशियाओ ने जब चेक किया तो डाटा मैच नहीं हो रहा था और वो शॉक हो गई कि उसने तो सब कुछ सही से किया था। पास बैठी चूनिंग को फ्लैशबैक याद आया कि कल लूशियाओ की एब्सेंस में उसने वो पेपर्स चेंज कर दिए थे। डायरेक्टर फंग लूशियाओ से एक्सप्लेनेशन मांग रहा था, पर वो कहती है कि उसे ये मैटर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि उसे वो पेपर्स चूनिंग ने दिए थे। ये सुनकर चूनिंग कहती है कि उसने लूशिया को चांस दिया, पर वो उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रही है। बाकी सब भी लूशिया को ही ब्लेम कर रहे थे कि न्यू इंटर्न को इतना इम्पोर्टेंट टास्क देना ही नहीं चाहिए था। चूनिंग ने उसे चांस दिया और वो अब उसी पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी। उसके एक कलीग कहती है कि उसने लूशिया को प्रेसिडेंट की लिफ्ट में एंटर होते हुए देखा था। क्या वो प्रेसिडेंट को सेड्यूस कर रही है, इसीलिए उसे ये पोजीशन मिली थी। लूशिया ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। चूनिंग ने लूशिया से कहा कि वो अभी वहाँ से चली जाए, पर लूशिया कहती है कि वो बार बार उसके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही थी। आखिर वो चाहती क्या है? फिर उसने इंसिस्ट किया कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहती है। चूनिंग बोली कि अगर उसे इतना ही शौक है तो वो ये करके भी देख ले। दूसरी तरफ असिस्टेंट ली ने फेयन को जाकर इस बारे में बताया तो वो जल्दी से लूशिया के डिपार्टमेंट चला जाता है। लूशिया ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर फुटेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यह देखकर वो शॉक हो गई और अब डायरेक्टर फंग कुछ लोगों से कहकर लूशिया को वहाँ से निकलवाने लगता है, पर तभी वहाँ पर फेयन आ गया था, जिसने लूशिया को गिरने से बचाया और उसे देखते ही डायरेक्टर फंग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा कि लूशिया की वजह से ही उनकी कंपनी को नुकसान हुआ था, पर वो उसे अभी वहाँ से निकाल देगा। असिस्टेंट ली ने जाकर उसे थप्पड़ मार दिया और फेयन कहता है कि लूशिया के कंप्यूटर का डाटा उन पेपर से मैच नहीं कर रहा। फिर भी डायरेक्टर फंग ने अच्छे से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं किया और उसे ऑफिस से निकालना चाहता है। फेयन ने चूनिंग से क्वेश्चन किया क्योंकि उसी ने कल लूशिया को वो पेपर्स दिए थे, पर वो कहती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं। लूशिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट को किसी ने भी टच नहीं किया। तभी एक एम्प्लॉय ने बता दिया कि उसने कल चूनिंग को लूशिया के डेस्क के पास देखा था और वो वहाँ से कुछ पेपर्स लेकर जा रही थी। तब उसे ये सब अजीब नहीं लगा, पर अब उसे सब समझ आ रही है। इसके बाद चूनिंग फेयन के सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज करने लगती है और कहती है कि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लूशिया को बगैर किसी इंटरव्यू के वो जॉब मिल गई थी। तो फेयन ने बताया कि वो उसकी वाइफ है और उसने ही ये सब उसके लिए अरेंज किया था। क्या ये गलत है? तो सब लोग ये सुनकर शॉक हो गए, पर लूशिया ने कहा कि वो मैरिड जरूर है, पर उसका हस्बैंड एक ऑर्डिनरी पर्सन था, फेयन नहीं है। उसके बाद सुनकर फेयन उसे वहाँ से ले गया और असिस्टेंट ली ने चूनिंग को बता दिया कि कल से उसे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। फेयन लूशिया को अपने ऑफिस ले आया था और वो उसे क्वेश्चन करने लगी कि ये सब क्या था। उसे तो लगा था कि उसे ये जॉब उसके क्वालिफिकेशन की वजह से मिली है। क्या ये रिच पीपल की ट्रिक थी? फेयन ने उसे एक्सप्लेन किया कि वो उसे सफर करता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने ये सब अरेंज किया। साथ ही वो उसे बताने लगता है कि सिर्फ वही उसकी वाइफ थी और वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, पर लूशिया को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। जब उसने डिवोर्स की बात की तो फेयन कहता है कि वो कभी भी डिवोर्स नहीं देगा। उसकी एंगेजमेंट ग्रैंडपा ने अरेंज की थी और वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करने वाला और मौका देखते ही वो अनाउंस कर देगा कि लूशिया उसकी वाइफ थी। लूशिया ने भी प्रॉमिस किया था कि मेमोरी रीगेन होने के बाद वो उसे नहीं छोड़ेगी। फेयन ने फिर से जब एक चांस मांगा तो लूशिया ओके बोल देती है। फेयन ने खुश होकर उसे हग कर लिया, पर जब वो उसे किस करने लगता है तभी वहाँ पर यूवी आ गई। लूशिया वहाँ से जाने लगी, पर फेयन कहता है कि वो क्यों जा रही थी, यूवी को वहाँ से जाना चाहिए। यूवी आते ही फेयन के पास जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर लूशिया बहुत ज्यादा जेलस होती है और कहती है कि वो डॉक्यूमेंट देने आई थी, अब उसे वहाँ से जाना चाहिए।
फेयन ये देखकर स्माइल करता है कि वो जेलस हो रही थी। फिर वो युवे को वहाँ से जाने का कहता है, पर युवे ने उसे बताया कि आज उनकी फैमिलीज उनकी मैरिज डिस्कस करने वाली हैं। क्या वो उसके साथ नहीं चलेगा? फेयन ने रिफ्यूज कर दिया, पर वो झूठ बोलती है कि वो भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पर ग्रैंडपा ने ये सब अरेंज किया तो वो कुछ कर नहीं सकी। लेकिन आज उनके पास अच्छा मौका है, वो एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते थे। उसके बाद सुनकर फेयन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। होटल के एंट्रेंस पर जैसे ही युवे की नजर लुशियाओ पर पड़ी तो वह जानबूझकर फेयन का हाथ पकड़ लेती है। लुशियाओ, जिसको किसी ने मैसेज करके वहाँ पर बुलाया था, जैसे ही उसने उन दोनों को देखा तो उनके पीछे जाने लगी। पर वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे अपने साथ ले गई। उस लड़की ने लुशियाओ के सामने बैठकर उसे बताया कि वो फे फैमिली की लॉयर थी। जब लुशियाओ ने फेयन से शादी की थी तब फेयन को कुछ भी याद नहीं था। इसका मतलब ये है कि लुशियाओ ने उससे जबरदस्ती शादी की है और वो वैलिड नहीं है। लुशिया बोली कि ये सच नहीं था, और जब लॉयर ने डिवोर्स की बात की तो वो साइन करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगी। पर लॉयर ने उसे बताया कि उसे अपनी मदर के बारे में सोचना चाहिए। इस बात के लिए वो उस पर केस भी कर सकते थे। लुशियाओ ने हर्ट होते हुए पूछा कि क्या फेयन को इस बारे में पता था, तो लॉयर झूठ बोल देती है कि उसी ने लॉयर को वहाँ पर भेजा है। लुशियाओ साइन करते हुए सोचने लगी कि जब वो युवे से शादी करना चाहता है और यही सब करना था, तो फिर लुशियाओ से वो सब क्यों कहा। यही सोचते हुए वो साइन कर देती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा और मिस्टर यू बहुत ज्यादा खुश थे। तभी लॉयर ने आकर ग्रैंडपा के कान में कुछ बताया और पेपर्स रखकर वहां से चली गई। लेकिन फेयन ग्रैंडपा से कहता है कि क्या वो भूल गए कि वो शादी कर चुका है। ये सुनकर मिस्टर यू कहते हैं कि उसकी बात का क्या मतलब था, क्या वो लोग उनको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। ग्रैंडपा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब फेयन की शादी हुई तो उसे कुछ भी याद नहीं था, इसका मतलब कि वो मैरिज वैलिड नहीं है। पर फेयन कहता है कि उसने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, इसका मतलब है कि वो दोनों लीगली मैरिड हैं। तो ग्रैंडपा ने गुस्से में आकर फेयन को डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाया और झूठ बोल दिया कि लुशियाओ ने पैसों के लिए उस पर साइन कर दिया था और वो उस लड़की के फैमिली का सन इन लॉ बनना चाहता है। अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो ये उनकी फैमिली के लिए डिस्ग्रेस होगा। युवे जल्दी से खड़े होते हुए कहती है कि फेयन बस कुछ देर के लिए ही कंफ्यूज हो गया था, वो उनकी बात मान जाएगा। तो ग्रैंडपा बोले कि उसे माननी ही होगी क्योंकि वो उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फेयन कुछ कहने लगा तो युवे ने उसे रोक दिया और कहती है कि ग्रैंडपा आज बहुत गुस्से में हैं, वो एंगेजमेंट कैंसिल की बात फिर कभी कर लेंगे। फेयन गुस्से से वहां से आ गया तो युवे भी जानबूझकर उसके पीछे आ जाती है और ड्रामा करने लगी कि वो डिजी फील कर रही थी और जानबूझकर उसे हग कर लेती है। तभी किसी ने उनकी पिक्चर्स बना ली थी। वो फेयन से कहती है कि क्या वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, पर फेयन ने बोला कि उसे एक जरूरी काम है और वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। उसके ऐसे जाने पर युवे को गुस्सा आया, पर तभी वो फोटोग्राफर आकर उसको पिक्चर्स दिखाता है और पिक्चर्स देखकर वो सोचती है ये देखकर लुशिया जरूर डिवोर्स ले लेगी। तभी उसे डायरेक्टर फंग की कॉल आई, जिसने बताया कि फेयन ने अनाउंस कर दिया था कि लुशिया उसकी वाइफ है। अगर इस बारे में मिस्टर फे को पता लग गया तो लुशिया को जॉब से जरूर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर युवे खुश हो गई और कहती है कि वो लुशिया पर नजर रखे। एक बार उसकी शादी फेयन से हो गई तो डायरेक्टर फंग को भी प्रमोशन मिल जाएगा। फेयन लुशियाओ के पास गया था ताकि पूछ सके कि उसने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन क्यों किया था, पर लुशियाओ डोर ओपन करते ही उसे कहती है कि जब उसे सब कुछ पता है तो फिर वो वहां आकर क्या साबित करना चाहता है। फेयन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब ग्रैंडपा ने किया था, पर लुशियाओ ने उसकी बात नहीं सुनी और डोर क्लोज कर दिया। मिसेस लू उसके पास आकर कहती हैं कि अगर वो फेयन से प्यार करती थी तो उसे किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि एक पुअर लड़की रिच सीईओ से प्यार नहीं कर सकती। ये उनका एक्सपीरियंस है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। और वो लुशिया को इस बारे में अच्छे से सोचने को कहती हैं। नेक्स्ट डे फेयन अपने ऑफिस में था, तभी असिस्टेंट ली ने वहां आकर बताया कि ये सब सच में ग्रैंडपा ने ही किया था और वो कहता है कि बार बार ग्रैंडपा ऐसा कर रहे हैं तो वो उसे रूड होने पर ब्लेम ना करें। और फिर वो सोचता है कि अब वो लुशिया को कैसे मनाए। तो असिस्टेंट ली ने उसे एक रेमेडी बुक दी, पर वो कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं। पर जब असिस्टेंट ली बुक वापस लेकर जाने लगा तो वो उसे बुक वहीं पर रखने को कहता है। दूसरी तरफ लुशिया काम कर रही थी, साथ ही उसे मिसेस लू की बातें याद आ रही होती हैं। तभी असिस्टेंट ली वहां पर आया और बताने लगा कि फेयन बेहोश हो गया था। ये सुनकर वो पहले तो घबरा जाती है, पर फिर कहती है कि इसके लिए वो डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे। असिस्टेंट ली ने बताया कि फेयन बार बार उसका नाम ले रहा है और लास्ट मीटिंग की बातें कर रहा था। ये सुनकर वो जल्दी से फेयन के पास गई और जब उसने वहाँ पर सी फूड देखा तो गुस्से से कहती है कि क्या उन्हें नहीं पता कि फेयन को सी फूड से एलर्जी है। जबकि असिस्टेंट ली सोच रहा था कि ये फिश तो फिश टैंक में मर गई थी। लुशिया जल्दी से एलर्जी की मेडिसिन लेने जाती है और उसके जाने के बाद फेयन उठ गया, जबकि असिस्टेंट ली तो उसकी एक्टिंग देखकर ही शॉक हो गया था।
फेयन ने बताया कि उसे नहीं पता था कि सिर्फ टच करने से ही उसे एलर्जी हो जाएगी। थोड़ी देर में लूशिया वापस आई तो फेयन फिर से एक्टिंग करने लगा और असिस्टेंटली कहता है कि प्यार करने के बाद आदमी सच में बदल जाता है। लूशिया ने फेयन को मेडिसिन दी तो उठने के बाद वो लूशिया से कहता है कि उसे लगा था वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। लूशिया ने उसे चुप करवा दिया तो फेयन ने बताया कि उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो सब ग्रैंडपा ने किया था। तो क्या वो उसे एक चांस दे सकती है, जिस पर लूशिया उसको फिर से चांस देने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसने भी बगैर सोचे एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। अगले सीन में यूवे लूशिया को मिलने के लिए बुलाती है। उसने लूशिया को अपनी और फेयन की पिक्चर्स दिखाई। उसे लग रहा था कि वो गुस्सा करेगी, पर वो उसे पैसे मांगती है तो यूवे को लगता है कि वो पागल हो गई है। लूशिया ने उसे बताया कि उसके रेस्टोरेंट में फेयन बहुत फेमस है। उसके साथ पिक्चर लेने के लिए हर एक को 1000 युआन पे करने पड़ते थे और यूवे ने तो इतनी सारी पिक्चर्स ली हैं, लेकिन वो उसे डिस्काउंट देगी, इसलिए वो बस 10,000 युआन दे दे। यूवे को उसकी बात पर बहुत ज्यादा हंसी आती है और वो कहती है कि उसे लगता था वो फेयन के साथ रह सकती है, लेकिन फे फैमिली कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिसके बाद लूशिया ने कहा कि अगर वो पैसे नहीं दे रही तो वो भी उसे बताना चाहती है कि फेयन किससे प्यार करता है और किससे शादी करना चाहता है, ये उसका फ्रीडम था। यूवे उनके बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। क्या उसे अपनी ब्यूटी पर ट्रस्ट नहीं था? फिर वो पिक्चर्स फाड़कर वहां से जाने लगी और फाइट पैक करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही उसने फेयन को कॉल की कि वो उसे पिक कर ले। अगले सीन में फेयन ने लूशिया को बहुत सारे ड्रेसेस भेजे क्योंकि अब उसकी प्रमोशन हो चुकी थी और वो फेयन की असिस्टेंट बन जाती है। वो ड्रेसेस लेकर फेयन के पास गई और कहने लगी कि ये सब बहुत ज्यादा था। फेयन कहता है कि अब वो उसके असिस्टेंट है तो उसे रोज ड्रेसेस चेंज करने होंगे। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि कोई भी उसे बुली ना कर सके। तो लूशिया कहती है कि वो पब्लिक रिसोर्सेज को प्राइवेट गेन के लिए यूज कर रहा था, पर फेयन उसके पास होकर कहता है कि ऐसा तो उसने अभी किया ही नहीं। फिर वो उसे कुछ फर्क सिखाता है। इसके बाद से लूशिया उसके साथ ही काम करने लगी। अब वो दोनों डिनर कर रहे थे और लूशिया बोलती है कि क्या ये भी बॉस और एम्प्लॉय का वर्क है, पर फेयन ने उसे बताया कि ये उसका रिवॉर्ड है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो फेयन उसे उठाकर वहां से ले गया। नेक्स्ट डे जब लूशिया उठी तो फेयन उसके साथ सो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। फेयन ने उसे काम डाउन किया तो उसे याद आया कि उसी ने इनिशिएटिव लिया था और फेयन को किस की थी। ये याद आते ही वो फेयन से अपोलोजाइज करती है, पर फेयन ने बताया कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ। पर क्या वो चाहती है कि उनके बीच में कुछ हो? पर लूशिया जल्दी से पीछे हट गई और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वर्क का टाइम हो गया है, उनको ऑफिस जाना चाहिए। वो साथ में ऑफिस जाते हैं और डायरेक्टर फंग ने ये देखते ही यूवे को इस बारे में बताया। यूवे ने उसे धमकी दी कि 3 दिन में उसे लूशिया को ऑफिस से निकालना होगा, वरना वो ऑफिस में नहीं रह पाएगा। डायरेक्टर फंग अपने ऑफिस में था, तभी एक एम्प्लॉयज के पास आई और वो फाइल रखकर उसे बताती है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसे अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। डायरेक्टर फंग को अच्छा आइडिया मिल गया और उसने यूवे को कॉल करके बताया कि वो जल्दी लूशिया को ऑफिस से निकाल देगा। लूशिया जो काम कर रही थी, जब फेयन ने उसके पास आकर कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा तो वह बताती है कि सब कुछ बहुत स्मूथली होगा, पर तभी एक कलीग ने आकर उसे बताया कि डायरेक्टर फंग अनवेल फील कर रहा था और वो स्टेज पर नहीं जा पाएगा। यह सुनकर वो जल्दी से डायरेक्टर फंग के पास आती है और फिर सब लोग उसे सजेस्ट करने लगे कि डायरेक्टर फंग के अलावा सिर्फ वही प्रोडक्ट के बारे में जानती थी, तो क्यों ना वही स्टेज पर चली जाए। तभी फेयन भी वहां पर आ गया और जब लूशिया ने उसे इस बारे में बताया तो वो उससे पूछता है कि क्या वो ये कर सकती थी। लूशिया बोली कि उसे ये करना ही होगा क्योंकि उसके अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता। तब फेयन कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता था। कॉन्फ्रेंस के टाइम पर सब लोग सोचने लगे कि लूशिया अभी तक वहाँ क्यों नहीं आई थी, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है। पर थोड़ी देर में लूशिया आ जाती है, पर जैसे ही उसने वीडियो चलाने का कहा तो स्क्रीन ब्लैंक थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, पर जैसे ही उसने फेयन की तरफ देखा तो वो उसको इशारा करता है और वो कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंट करने लगी। यूवे और डायरेक्टर फंग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस एंड होने के बाद वो स्टेज से नीचे आई और फेयन से पूछती है कि क्या उसने अच्छा किया, तो फेयन कहता है कि उसने सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। फिर डायरेक्टर फंग वहां से जाने लगा तो वो उससे पूछती है कि प्रेजेंटेशन से पहले और बाद में वो बिल्कुल ठीक था, पर प्रेजेंटेशन के टाइम सिक कैसे हो गया और उसी ने ये यूएसबी लूशिया को दी थी, क्या वो भी इसे यूएसबी के साथ प्रेजेंट करने वाला था। डायरेक्टर फंग ने बहाना बनाने की कोशिश की, पर फेयन ने जब कार्ड्स को बुलाना चाहा तो वह जल्दी से अपोलोजाइज कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी ने किया था।
युवा जल्दी से बीच में आ गई और कहती है कि वहाँ पर आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स आए हुए हैं, उनके सामने उन्हें कोई भी सीन नहीं करना चाहिए। फिर येन ने लूशिया से पूछा तो वह कहती है कि आज वो उसे माफ कर देगी, पर फिर येन ने डायरेक्टर फंग को डिमोट कर दिया। उसने लूशिया की सक्सेस के लिए एक डिनर अरेंज किया था, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। सब लोग लूशिया को प्रेस कर रहे थे, पर युवे ने जानबूझकर सबके सामने कहा कि लूशिया सच में बहुत टैलेंटेड है। आज अगर वो नहीं होती तो पता नहीं वो और फेयन क्या करते। वो जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो दोनों कपल हैं। फेयन ने उसे रोकना चाहा तो वो कहती है कि किसी को भी उसके और लूशिया के बारे में नहीं पता। अगर वो उसके साथ कॉपरेट नहीं करेगा तो उनकी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। फिर उन्होंने लूशिया को टोस्ट किया, पर उसे और फेयन को साथ देखकर लूशिया को बुरा लग रहा था। तभी उसे डॉक्टर की कॉल आती है और बताया गया कि उसकी मदर की कंडीशन बहुत खराब थी। वो जल्दी से वहां से चली गई और फेयन भी उसके पीछे जाने लगा। यूवी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसकी नहीं सुनता। ये देखकर सब लोग गॉसिप करने लगते हैं। फेयन लूशिया को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मदर को कैंसर था, अभी सर्जरी करनी होगी और सिर्फ 30% चांसेस थे। जैसे ही मिसेस लू को वहां पर लाया गया तो लूशिया उनको देखकर रोने लगती है और पूछती है कि उन्होंने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मिसेस लो बताती हैं कि वो बस उसे खुश देखना चाहती थी और साथ ही फेयन से प्रॉमिस लिया कि उनके बाद वो हमेशा लूशिया का ख्याल रखेगा। सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, जिसके बाद लूशिया रिलैक्स हो जाती है। अब वो मिसेस लू के पास बैठी हुई थी, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। तभी फेयन को ग्रैंडपा की कॉल आती है, जो उसे वापस बुला रहे थे। तो लूशिया ने कहा कि वो काफी दिनों से उसके साथ था, इसलिए उसे वापस जाना चाहिए। फेयन वापस गया तो ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि क्या उसे पता भी है कि वापस घर भी आना होता है। वो युवे से शादी कब करेगा। फेयन ने फिर से क्लियर कर दिया कि वो बता चुका है वो युवे से शादी नहीं करने वाला, बहुत जल्द एंगेजमेंट भी कैंसिल कर देगा। ग्रैंडपा को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर फेयन ने बताया कि वो एक क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन पर काम कर रहा था। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो उसे यू फैमिली से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ग्रैंडपा एग्री कर लेंगे तो ठीक है, वरना वो फे फैमिली छोड़ देगा। ग्रैंडपा ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और युवे जल्दी से उनको काम डाउन करते हुए कहती है कि इसमें फेयन का कोई कसूर नहीं। आखिर लूशिया ने उसकी जान बचाई थी, जिस पर फेयन कहता है कि उसे इतनी अच्छी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। उसे बहुत अच्छे से पता है कि युवे ने क्या किया था। उसने सबके सामने युवे को एक्सपोज नहीं किया, यही बहुत है। ग्रैंडपा ने उस पर गुस्सा किया तो वो कहता है अभी भी वो इस लड़की को सपोर्ट कर रहे थे। युवे ने कहा कि उसने ये सब फेयन के लिए ही किया था, पर फेयन उसे वार्न करके चला जाता है कि दोबारा वो लूशिया को हाथ लगाने के बारे में भी ना सोचे। लेकिन युवे कहती है कि उसे तो वो हासिल करके रहेगी। अब लूशिया मिसेस लू के साथ बैठी थी। मिसेस लू से कहती हैं कि फेयन बहुत अच्छा था, उसका अच्छे से ख्याल रखता है। पर लूशिया ने कहा कि वो बहुत अच्छा था, पर वो फे फैमिली का हेड है। साथ ही उसे डिनर वाला फ्लैशबैक याद आया और वो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे और वो जल्द ही डिवोर्स ले लेगी। फेयन जो वहाँ पर आ रहा था ये बात सुन लेता है और जल्दी से बोला कि वो इस बात के लिए एग्री नहीं करता। वो लूशिया को मना लेता है कि वो उसके साथ ही रहेगा। लूशिया ने जैसे ही उसके वेस पर थप्पड़ का निशान देखा तो वो परेशान हो जाती है, पर फेयन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। मिसेस लू कहती हैं कि अगर वो दोनों साथ में खुश हैं तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। युवे वहां से फेचंग के पास आती है और उसे बताया कि वो प्रेसिडेंट बनने में उसकी हेल्प कर सकती थी, तो फेचंग भी उसके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में असिस्टेंट ली फेयन के पास गया और उसे बताया कि उन्हें क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन नहीं मिल पाई थी, जरूर उनकी कंपनी में से ही किसी ने कुछ किया है। तभी वहां पर फेचंग आ गया और उसके हाथ में फाइल थी। उसने फेयन को बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल चुका है और अब वो उसके साथ फिर से प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कम्पीट करेगा। लेकिन फेयन ने उसे कहा कि वो उसे पहले की तरह ही वहां से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद लूशिया वहां पर आई और फेयन से पूछने लगी कि क्या फेचंग वापस आ गया था। फेयन ने उसे सब कुछ बताया तो वो कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनके पास जरूर और कोई रास्ता होगा। तभी युवे की कॉल आने लगी तो फेयन ने कॉल स्पीकर पर लगा दी। युवे उसे होटल में मिलने के लिए बुला रही थी और बताया कि यू फैमिली उस कॉपरेशन में उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है। लूशिया नहीं चाहती थी कि वो जाए क्योंकि उसे डर लग रहा था, पर फेयन कहता है कि वो कॉपरेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और युवे उसे हर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो युवे से होटल मिलने के लिए गया और पूछने लगा कि वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है। युवे ने झूठ बोला कि वो दोनों साथ में बड़े हुए थे, भले ही वो उससे शादी नहीं करना चाहता और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है,
लेकिन वो उसे इस तरह सफर करता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने फेयन को वाइन पीने का कहा और बोली कि इसके बाद वो पास्ट के सब ग्रजेस भुला देंगे। पर वाइन पीने के बाद फेयन बेहोश हो जाता है। यूवी उसके पास गई और बोली कि अब उसे उसका होने से कोई नहीं रोक सकता। पर तभी वहाँ पर फेचंग आ जाता है और कहता है कि उसने कहा था वो उसकी हेल्प करेगी, पर अब वो फेयन से शादी करना चाहती है। तो यूवी ने उसे कहा कि वो तो एक हेल्पर था जिसको कुछ पैसों में उसने बाय किया था। क्या उसे लगता है कि वो सच में फेयन से कम्पीट कर सकता है, जबकि वो एक कंप्लीट लूजर है। फेचंग गुस्से से वहाँ से चला गया, पर उसने जैसे ही वहाँ पर लुशिया को आते देखा तो वो सोचता है कि यूवे इतनी आसानी से उसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। लुशियाओ जो वेट करती रही थी और फेयन के ना आने पर वो वहाँ पर आ जाती है। यूवे जो सोच रही थी कि फेयन अब उसका हो जाएगा, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वहाँ पर लुशियाओ आ गई। यूवे ने झूठ बोला कि फेयन अपनी मर्जी से ये सब करने के लिए रेडी हुआ है, लेकिन लुशियाओ ने चेक किया कि उसे यूवे ने कोई ड्रग दिया था, जिसके बाद वो यूवे से फाइट करती है। टेबल पर सर लगने की वजह से यूवे बेहोश हो गई और लुशियाओ फेयन को लेकर वहाँ से चली गई। जिसके बाद फेचंग वहाँ पर आया और यूवे को देखकर सोचता है कि अब उसे पता लगेगा, जिससे वो बहुत ज्यादा हेट करती है, उसके साथ ही नाइट स्पेंड करके उसे कैसा लगेगा। लुशियाओ फेयन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, पर वो उसे रोककर रास्ते में ही किस करने लगता है और फिर अपने साथ लेकर एक रूम में एंटर हो गया था। नेक्स्ट डे लुशिया उठी तो फेयन अभी भी सो रहा था। जब उसने चेक किया तो उसे फीवर होता है। ये देखकर वो जल्दी से मेडिसिन लेने चली गई। दूसरी तरफ यूवे उठी तो फेचंग को वहाँ पर देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने गुस्से से फेचंग को वहाँ से जाने का कहा, पर फेचंग उसे बताता है कि उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था, कहीं वो गलती से वो वीडियो लीक ना कर दे। जब यूवे ने उसे पूछा कि वो क्या चाहता है तो फेचंग उसे कहता है कि वो उसकी प्रेसिडेंट बनने में हेल्प करे। यूवे ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वीडियो की वजह से वो उसकी बात मान जाती है। पर उसे एक आइडिया आया और वो कहती है कि फिर वो उसकी हेल्प करे। वो फेयन के सामने एक्टिंग करेंगे कि कल रात वो फेयन के साथ थी और जब वो फेचंग का चाइल्ड कंसीव कर लेगी तो प्रेसिडेंट बनने में उसकी हेल्प कर सकती है। फेचंग को भी ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह से वो फेयन को ह्यूमिलिएट भी कर सकता था। तभी उसे किसी की कॉल आई और वो सोचता है कि यूवे को यूज करने का टाइम आ गया था। लुशिया जब मेडिसिन लेकर आई तो वहाँ पर गार्ड्स थे। यूवे फेयन के साथ बेड पर थी और फेचंग भी वहाँ पर बैठा होता है। लुशिया ने फेयन को उठाने की कोशिश की, पर गार्ड्स उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और फिर वो उसे वहाँ से लेकर चले गए थे। यूवी उसे मारना चाहती थी, पर फेचंग ने कहा कि वो फेयन की वीकनेस है और उनके काम आ सकती थी। फिर फेचंग भी उसे एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब फेयन को होश आया तो अपने साथ यूवे को देखकर वो शॉक रह गया। उसे अच्छे से याद था कि कल रात उसके साथ लुशिया थी, पर यूवे झूठ बोल देती है कि उसने कल रात उसे लुशिया समझ लिया था। फेयन को याद था कि उसने वाइन में कुछ ऐड किया था, इसलिए वो यूवे का गला दबाने लगता है और कहता है कि उसकी ट्रिक्स बहुत अच्छे से जानता था। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और यूवे पिक्चर्स देखते हुए कहती है कि जब ये बात न्यूज में आ जाएगी तो उनको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अब यूवे अपने फादर के पास बैठी रो रही थी, जबकि ग्रैंडपा को फेयन पर बहुत गुस्सा था। फेयन बार बार लुशिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ग्रैंडपा ने फेयन से एक्सप्लेनेशन मांगी, पर वो कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। लेकिन मिस्टर यू को गुस्सा आ गया कि उसकी डॉटर फेयन से इतना प्यार करती है। सबको इस बारे में पता लग चुका था, फ्यूचर में उनकी डॉटर से कौन शादी करेगा। पर फेयन ये बोलकर चला गया कि उसे अभी कहीं जाना था, वो बाद में उन्हें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देगा। दूसरी तरफ मिसेस लू बहुत ही ज्यादा परेशान थी और अंकल और आंट उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फेयन वहाँ पर आया और जब उसे पता चला कि लुशिया वहाँ भी नहीं थी तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। मिसेस लू ने कहा कि उसने प्रॉमिस किया था वो लुशिया को अच्छे से ख्याल रखेगा। उनकी बात पर अंकल और आंट ने फेयन और यूवे के बारे में सब कुछ बता दिया तो मिसेस लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लुशिया के सामने उसको डिफेंड करती रही, पर अब उसे उनके सामने से चले जाना चाहिए। जरूर लुशिया को भी इस बारे में पता लग गया होगा, इसीलिए वो सामने नहीं आना चाहती। अंकल फेयन को वहाँ से निकाल देते हैं। अब फेयन ऑफिस में था तभी असिस्टेंट ली वहाँ पर आया। उसे लगता है कि लुशिया को पता लग गया है, पर यूवे वहाँ पर आई थी जो फेयन से कहने लगी कि अभी शाओ को ढूंढना जरूरी नहीं था, बल्कि इस न्यूज को सप्रेस करना ज्यादा जरूरी है। फेयन ने कहा कि वो उससे शादी नहीं करेगा तो यूवे बोली कि हो सकता है उनकी शादी की न्यूज सुनकर शाओ सामने आ जाए। तभी फेयन को शाओ की तरफ से मैसेज रिसीव होता है जिसने फेयन को उसकी और यूवे की शादी के लिए कांग्रेचुलेट किया था। उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आता, पर वो यूवे से कहता है कि वो उसे शादी करने के लिए रेडी है। फिर उसने शाओ को मैसेज किया कि अगर वो ब्रेकअप करना चाहती थी तो उसे नेकलेस वापस करना होगा। यूवे वहाँ से शाओ के पास गई और उसे खुश होते हुए बताती है कि फेयन उसे शादी करना चाहता है। शाओ बोली कि वो ऐसा नहीं कर सकता, जरूर यूवे ने ही कुछ किया होगा,
पर युवे कहती है कि वो उसे बहस करने के लिए नहीं आई और उसे नेकलेस मांगती है, पर शाओ उसे देने के लिए रेडी नहीं थी। जब युवे ने जबरदस्ती छीनना चाहा तो वो नेकलेस नीचे गिर गया। शाओ ने वो नेकलेस जल्दी से हाथ में पकड़ लिया तो युवे हील्स उसके हाथ पर रख देती है। जब शाओ फिर भी देने के लिए रेडी ना हुई तो उसने वहाँ पर एक मैन को बुला लिया और कहती है कि वो पहले नेकलेस उससे लेकर दे दे, फिर वो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। शाओ को फ्लैशबैक याद आने लगा जब फेयन ने उसे वो नेकलेस दिया था। युवे ने शाओ को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो फेयन का चाइल्ड था और फिर वो नेकलेस लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा और मिस्टर यू उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। सब लोग गॉसिप करने लगे कि शाओ के साथ फेयन सिर्फ प्ले कर रहा था। फेयन ने युवे को बताया कि उसने एक सरप्राइज प्लान किया है और कुछ देर के लिए वहाँ से चला गया। युवे भी साइड पर जाकर किसी को कॉल करती है और शाओ को रास्ते से हटाने का कहती है और सोच रही थी कि अब फेयन सिर्फ उसका हो जाएगा। उन दोनों को फिर से वेलकम किया गया पर फेयन ने शादी से रिफ्यूज कर दिया और फिर वो सबके सामने एक वीडियो चलाता है जिसमें वो शाओ को हर्ट कर रही थी। सब लोग ये देखकर गॉसिप करने लगे और ग्रैंडपा युवे से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं पर उसने कहा कि उसे फ्रेम किया जा रहा था। तभी वहाँ पर शाओ आ गई जो कहती है कि अब स्कोर सेटल करने का टाइम आ गया था। उसे देखकर युवे शॉक रह गई। शाओ ने बताया कि फेयन ने उसे टाइम पर आकर बचा लिया था जिसका मतलब ये उनका प्लान था। युवे ने अपने चाइल्ड को यूज करना चाहा और ग्रैंडपा कहते हैं कि चाहे जो भी हो वो फे फैमिली का ब्लड था, जिस पर फेयन कहता है कि क्या वो सच में उसका बच्चा है। तभी उसने असिस्टेंट ली को वहाँ पर बुलाया जो फेचंग को वहाँ पर लेकर आता है और फेचंग ने सबके सामने सच बता दिया तो ग्रैंडपा युवे को थप्पड़ मार देते हैं और उन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। जिसके बाद युवे ने नाइफ उठाई और शाओ की नेक पर रख लेती है। फेयन उसे कहता है कि वो जो चाहेगी वो करने को रेडी है पर वो शाओ को जाने दे। पर वो बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो शाओ को हर्ट कर पाती फेयन ने उसे धक्का दे दिया और शाओ से कहता है कि अब उनके बीच कोई नहीं आएगा। फेचंग ने मौका देखा और वो फेयन पर अटैक कर देता है। अब फेयन हॉस्पिटल में था और जैसे ही उसे होश आया तो वो एक्टिंग करने लगा कि उसे कुछ भी याद नहीं था। शाओ ने कहा उसके स्टमक पर चोट लगी थी, सर पर नहीं। साथ ही वो उसे बताती है कि ग्रैंडपा उनकी शादी के लिए मान गए थे और अनाउंस भी कर दिया है। जिसके बाद फेयन ने उसका लॉकेट उसे वापस पहनाया और किस करने लगता है पर तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ गया और बताया कि यू फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी और मिस्टर यू युवे को लेकर अब्रॉड चले गए हैं। वो दोनों फिर से किस करने लगे पर शाओ रुक जाती है क्योंकि हर बार कोई ना कोई उन्हें इंटरप्ट कर देता था पर फेयन फिर भी उसे किस कर देता है। आज वो अपना रेस्टोरेंट दोबारा ओपन करने पर सबको फ्री खाना दे रहे थे। तभी फेयन ने वहाँ पर आकर बताया कि एक बॉस उनकी ब्रांच अब्रॉड ओपन करने के लिए रेडी हो गया है। ये सुनकर वो सब खुश हो गए और शाओ ने कहा कि वो उनका लकी स्टार था। फेयन ने उसके फोरहेड पर किस की और इसके साथ ही ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।